तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से लेक्चर में संचार व्यवस्था के अंतर्गत आज का जो लेक्चर है 5वां होने वाला है। और इसके अंतर्गत हम लोग आयाम माडुलन तथा आवृत्ति माडुलन क्या होता है इसको हम लोग फिगर के माध्यम से आपको बड़ी आसानी से समझाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या फिर बच्चों 2 नंबर में आपको जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो संचार व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग मॉडुलन पढ़ रहे हैं। तो मॉडुलन के अंतर्गत क्या है, उसके 2 प्रकार है, एक आयाम मॉडुलन, दूसरा क्या है आवृत्ति मॉडुलन, तीसरा कला मॉडुलन होता है, जिसको हम लोग 12वीं के बाद पढ़ेंगे, अर्थात बीएससी में अगर कुछ फिजिक्स वगैरह होगा तो उसमें पढ़ेंगे। अभी तो 12वीं के लेवल में 12th लेवल में केवल आयाम मॉडुलन और आवृत्ति मॉडुलन है। तो इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आयाम मॉडुलन और आवृत्ति मॉडुलन क्या होता है इसको समझने से पहले आयाम को समझेंगे और मॉडुलन को समझेंगे। तो मॉडुलन को बच्चों पिछले क्लास में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। मॉडुलन क्या होता है, किसी भी बच्चों निम्न आवृत्ति के जो तरंग होते हैं उसको उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों में बदलने की क्रिया को ही क्या कह देते हैं, मॉडुलन की प्रक्रिया कह देते हैं। ध्यान देंगे, निम्न आवृत्ति की सिग्नल को या फिर तरंग को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग में बदलने की क्रिया को ही मॉडुलन कहा जाता है। अब यहाँ पर आयाम बोला गया है और यहाँ पर क्या बोला गया है, आवृत्ति बोला गया है। तो ध्यान देंगे, इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आयाम और आवृत्ति क्या होता है ध्यान देंगे। यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों हम लोग 5 लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर हम लोग 5 लाइन खींच देते हैं। अब इसको हम लोग डंडा मान लेते हैं, हम लोग रखें यहाँ पर 5 डंडा मान लेते हैं। तो अब आयाम में क्या होगा, आयाम में क्या होगा, ये डंडा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अर्थात किसी भी चीज के हाइट या फिर ऊंचाई से बढ़ने को या फिर उसके साइज को बढ़ने को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। बढ़ने या घटने को आयाम कहते हैं। सिर्फ इसी प्रकार आवृत्ति में क्या होगा, इसमें भी हम लोग 5 डंडा यहाँ पर ले लेते हैं। आवृत्ति में क्या हो जाएगा, इसकी जो आवृत्ति है वह घट जाएगी। अर्थात यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर आयाम चेंज नहीं होगा, यहाँ पर आवृत्ति चेंज होगा। अर्थात यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 3 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, या फिर यहाँ पर 2 भी यहाँ पर आ सकता है। तो आवृत्ति अर्थात क्या होता है, किसी भी चीज की संख्या घट जाना या फिर बढ़ जाना है। आयाम का अर्थात क्या होता है, किसी भी चीज का हाइट बढ़ जाना, साइज बढ़ जाना या फिर घट जाना। तो आशा करता हूं कि आपको आयाम और ये जो आवृत्ति है वह आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आयाम मॉडुलन और आवृत्ति मॉडुलन क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आयाम मॉडुलन और आवृत्ति मॉडुलन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आयाम मॉडुलन को समझेंगे। तो चलिए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। तो आयाम मॉडुलन किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके परिभाषा में क्या लिखेंगे, हम जो बोलेंगे आपको उसी को लिखना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से डिफिनेशन लिखा हुआ नहीं है। तो आयाम मॉडुलन किसे कहते हैं, आयाम मॉडुलन देख सकते हैं जब निम्न आवृत्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग में बदला जाता है तो क्या होता है, इसमें जो मॉड्यूलेशन सिग्नल प्राप्त होती है उसमें आयाम में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है, बदल जाती है। इसी को ही आयाम मॉडुलन कह दिया जाता है। एक बार और ध्यान देंगे, जब निम्न आवृत्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति की तरंग में बदला जाता है तो जब बदलते हैं उच्च आवृत्ति में तो क्या होता है, उस मॉड्यूलेशन के हमें प्राप्त जो मॉड्यूलेशन होता है उसके आयाम में परिवर्तन हो जाता है। आवृत्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, केवल आयाम में परिवर्तन होता है। तो उस मॉड्यूलेशन को आयाम मॉड्यूलेशन कह दिया जाता है, देख सकते हैं। तो चलिए इसी को अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोला जा रहा था यहाँ पर, आयाम मॉडुलन में क्या हो रहा था, उसकी आयाम चेंज हो जाती है। अर्थात ये क्या है बच्चों, इसको हम लोग प्लस लेते हैं, ये क्या है माइनस है, ये यहाँ निगेटिव चार्ज होता है। ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाला क्या होता है, तरंग निगेटिव चार्ज होता है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी होता है, देख सकते हैं।
तो आगे क्या होगा समझेंगे। प्लस चार्ज में इसकी जो आयाम है वह बढ़ जाती है, माइनस चार्ज में इसकी आयाम घट जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है, मॉड्यूलर सिग्नल है, ये वाहक तरंग है, क्योंकि वाहक तरंग में चेंज हो जाता है तो इसी को ही मॉड्यूलन कह दिया जाता है। अब हम लोग आयाम मॉड्यूलन के लिए सिग्नल निकाल लेते हैं। आयाम मॉड्यूलन के लिए सिग्नल तो क्या हो जाएगा, इसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी। तो ध्यान देंगे कुछ इस प्रकार से बच्चों, इसकी आवृत्ति जो है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देख सकते हैं इसका जो साइज है वह छोटा है और आयाम मॉड्यूलन का जो साइज है वो क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया है। इसी प्रकार से माइनस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। माइनस में क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर घट जाता है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, माइनस में जो साइज है वो घट जाता है। फिर से प्लस चार्ज है तो फिर से इसमें बढ़ जाएगा, फिर से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर से माइनस चार्ज है तो फिर से इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसका जो हमें फाइनल जो निकल कर आता है बच्चों, जो डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। देख सकते हैं आपके बुक में भी ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है बच्चों वह दिया होता है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये है आयाम मॉड्यूलन का सिग्नल। तो इसको लिख लेते हैं आयाम मॉड्यूलन सिग्नल। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ बच्चों, बहुत ही आसान है। ध्यान देंगे इसमें क्या हुआ, प्लस वाले चार्जर में जो आयाम मॉड्यूलन है उसकी जो आयाम है वह बढ़ गया है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आयाम मॉड्यूलन पढ़ रहे हैं। तो आयाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर हम लोग समझे थे, वो लकड़ी का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। इसी प्रकार से जब हम लोग माइनस में आते हैं तो इसका आकार घट जाता है, फिर से प्लस में जाते हैं तो इसका आयाम फिर से बढ़ जाता है, माइनस में फिर से घट जाता है। तो इस प्रकार से इसका बच्चों जो है एक कंप्लीट डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से सेम आवृत्ति मॉड्यूलेशन है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या होता था, जब निम्न आवृत्ति की सिग्नल को, तरंग को उच्च आवृत्ति की तरंग में बदला जाता था, तो इसके जो प्राप्त मॉड्यूलेशन है उसके आयाम में परिवर्तन होते थे, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होते थे। जबकि आवृत्ति मॉड्यूलन में क्या होता है, ध्यान देंगे, अभी हम जो आपको बोल रहे हैं परिभाषा, उसी को आपको परिभाषा में लिखना है। तो आवृत्ति मॉड्यूलन क्या होता है, परिभाषा देखेंगे, जब निम्न आवृत्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति की तरंग में बदला जाता है तो उस प्राप्त मॉड्यूलेशन के आवृत्ति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, तथा इसके आयाम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको क्या कह दिया जाता है, आवृत्ति मॉड्यूलन कह दिया जाता है। आशा करता हूँ आवृत्ति मॉड्यूलन क्लियर हो गया होगा। कंपेयर क्या करेंगे बच्चों, दोनों का जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होती है, इसमें आवृत्ति चेंज होती है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। इसमें क्या हो जाएगा, आवृत्ति चेंज हो जाएगा। यहाँ अगर 5 डंठल है तो आगे जाकर क्या हो जाएगा, 3 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो इसी को देख लेते हैं, इसी को देखेंगे क्या होगा बच्चों, यह बढ़ भी सकता है, 5 से 6 भी हो सकता है या फिर 5 से 2 भी हो सकता है। तो आवृत्ति मॉड्यूलन में प्लस चार्ज में क्या होगा, इसकी जो आवृत्ति है वह बढ़ जाएगी, अर्थात संख्या बढ़ जाएगी। माइनस चार्ज में जो संख्या है वह घट जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने यहाँ पर फेरे हैं, 2 फेरे हैं, 2 फेरे हैं। यहाँ से यहाँ तक की 1 हो गया, उसके बाद फिर से यहाँ तक का क्या हो गया, 2 हो गया। देख सकते हैं आवृत्ति क्या होती है, प्रति सेकेंड फेरों की संख्या होती है। तो 1 सेकंड में फेरों की संख्या इसमें क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज में बढ़ जाती है और इसमें नेगेटिव चार्ज में घट जाती है। तो यहाँ पर कितने फेरे हैं, 2 फेरे हैं, 1 2 1 और 2। तो इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बच्चों फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें क्या हो गया, 3 हो गया। देख सकते हैं क्या हो गया, यहाँ पर फेरों की संख्या 3 हो गया। जबकि जो आयाम है, जो यहाँ का क्या है, संख्या है वह तो बढ़ गया है, लेकिन जो आयाम है, साइज है, वह वही का वही है। इसी प्रकार से माइनस चार्ज में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो केवल 1 ही आ जाएगा। फिर से प्लस चार्ज में फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। देख सकते हैं फिर से प्लस चार्ज में कितना हो गया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। फिर से माइनस चार्ज है तो फिर से इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देख सकते हैं ये जो सेम है बच्चों, दोनों का ये जो नाम है
वो यहाँ पर कर देना, यहाँ पर लिख देना, दोनों ही समान है। इसमें क्या हो रहा था, आयाम मॉड्यूलन में क्या हो रहा था, यहाँ पर आयाम प्लस में बढ़ रहा था और माइनस में आयाम घट रहा था, साइज घट रहा था। आवृत्ति मॉड्यूलन में क्या हो रहा है, आवृत्ति बढ़ रही है अर्थात संख्या बढ़ रही है, जो फेरों की संख्या है वह बढ़ रही है, तथा माइनस में फेरों की संख्या घट रही है, प्लस में फिर से फेरों की संख्या बढ़ गई, माइनस में फिर से फेरों की संख्या घट गई। तो इस प्रकार से इस डायग्राम को आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से लेक्चर में दोस्तों हम लोग आयाम मॉड्यूलन तथा आवृत्ति मॉड्यूलन के डायग्राम सहित इसको समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है आयाम मॉड्यूलन और आवृत्ति मॉड्यूलन, इसका जो डायग्राम है, फिगर है और परिभाषा है, आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक है समझ में आया होगा तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा बच्चों, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।